नाज़रीन इकराम, जो कुछ भी सियालकोट में हुआ, जिस तरह खौफनाक किस्म का, दर्दनाक किस्म का, इंतहाई ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, जिसमें जुल्म की तमाम हदें क्रॉस की गई, इससे जुड़े जो पहलू हैं वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। आहर ऐसे वाकयात में जो वालदेन होते हैं बच्चियों के, जो रियल वालदेन होते हैं, उनका कितना हाथ होता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वजह है नाज़रीन इकराम, वो सिर्फ ये वजह थी कि जो सास थी उसको रंज था कि जो उसका बेटा है वो अपनी बीवी से क्यों इतना प्यार करता है, और जो खर्चा वगैरह है या जो पैसे वगैरह है वो अपनी बीवी को देता है। हमें पैसे देता है लेकिन कम देता है। तो इसी बात का नाज़रीन इकराम उसकी सास को रंज था, और उसने अपनी बेटी, अपने नवासे और एक मुलजम जिसको उन्होंने स्पेशल लाहौर से बुलाया, उनकी मदद से नाज़रीन इकराम अपनी बहू को खौफनाक अंजाम तक पहुंचाया। और जिस तरह से बाद में उसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसकी बेहुरमती की गई, जिस तरह से उनको मुख्तलिफ नालों में फेंका गया नाज़रीन इकराम, पार्ट्स को, मुख्तलिफ पार्ट्स को। लेकिन यहाँ पे ये भी आप जहन में रखें कि वो एक खातून नहीं थी, उसके पेट में 7 माह का बच्चा भी था। यूं कह लीजिए कि एक डबल मर्डर। जब हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं ना, तो हम उसको एक बात कहते हैं कि बेटा या बहन, हम आपकी जब शादी जिस जगह पे कर रहे हैं ना, अब आपने वहां से वापस नहीं आना नाराज होकर। वैसे 1000 बार हमारे घर में आओ, लेकिन नाराज होकर नहीं आना। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनडायरेक्टली उसको ये कह रहे हैं कि वहां ससुराल में तुम्हारे साथ जिस किस्म का भी दर्दनाक सलूक हो, जैसे भी तुम्हारे साथ वहां पे हैवानगी हो, जैसे भी सफाकियत हो, तुमने बोलना नहीं, आगे से चुप करके जुल्म को सहना है। और हम ये जुमला इसलिए कहते हैं कि अगर वो नाराज होकर अपने वापस घर आती है, मेके आती है, तो जो हमारा माशरा है वो क्या कहेगा? माशरा ये कहेगा कि देखें जी, फलाह की बेटी, फलाह की बहन जो है वो डिवोर्स्ड है और वो घर आई है। और ये अल्फाज नाज़रीन कराम इस तरह के वाकयात को जन्म देते हैं। देखें, ये जहन में आप रखें कि जो खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी, उनसे भी मुखातब हूं कि शादी के सिर्फ 4 माह के बाद पता चल जाता है कि फला बंदा जो है वो किस तरह का है, फला फैमिली किस तरह की है। तो इस चीज़ को जहन से निकाल के कि मैं अगर अपने शोहर को नाराज़ करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, डिवोर्स दे देगा या क्या हो जाएगा, इस चीज़ को जहन से निकाल के ये समझें कि ये सिर्फ डिवोर्स की बात नहीं है। मौत से डिवोर्स बेहतर है, सफाकियत से, हैवानगी से जो है डिवोर्स बेहतर है। कभी भी इस तरह से खामोश होकर आप जुल्म ना सहें अपने ससुराल में। जो भी इस तरह का मामला होता है, उसको फौरी तौर पर अपने प्यारों से उसका इजहार करें, टाइमली इजहार करें। और जो प्यारे हैं उनको भी मैं कहता हूं कि खुदा के लिए ये जो माशरती दबाव है ना, इसको पकड़कर फेंकें आप कहीं पे। माशरा वाशरा कुछ नहीं आपको खाने के लिए देता, ना लगाने के लिए देता है। जो कुछ आपने करना है, आपने खुद करना है। माशरे की जो सोच है ना कि माशरा क्या कहेगा, माशरे का क्या सोचेगा, उसको अपनी जूती की नोक के अंदर रखें। क्योंकि जिस किस्म का जहालत पर मुबनी माशरा जिससे हमारा पल्ला पड़ा हुआ है, ऐसे माशरे में नाज़रीन इकराम फिर इस तरह के हादसात होते हैं। और हम जो है अपनी बच्चियों को ये कहना बंद करें कि तुम वहां गई हो तो अब तुम अब वहां से नाराज होकर कभी ना आना। वहां तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक होता है तो होता रहे। तो जो लोग अपनी बहू के साथ ऐसा करते हैं, उनको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि यार, आपकी भी घर में बहनें हैं। बहुत मुश्किल माशरा है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस माशरे में, मुश्किल स्पेस है इस माशरे में हमारी खवातीन की। और अल्लाह ताला तमाम बेटियों, तमाम बहनों के नसीब जो है अच्छे करे। खुदा हाफिज।